78वां स्वतंत्रता दिवस आज हमारा देश मना रहा है, पर क्या हम आज भी आज़ाद हैं? ये एक सवाल खड़ा होता है हम सब भारतवासियों पर। जी हाँ, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में ऐसी घटना घटी जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया। जी हाँ, एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप कर उसका मर्डर कर दिया। आज ही कल हॉस्पिटल की एक घटना है जहां पर 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक लेडी डॉक्टर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है, जहां पर पीछे से संजय राव नाम का शख्स शराब पीकर आता है और वो लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लग जाता है और उसका रेप कर उसको मार डालता है। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद आज पूरा देश इंसाफ के लिए, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट है और हर तरफ यही बात कह रहा है कि उस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। पर क्या इंसाफ देने के बाद भी ये घटना नहीं होगी? चलिए मैं आपको 10 साल पहले और पीछे लेके चलता हूँ। याद होगा आपको निर्भया कांड, जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ था। उसके बाद भी ऐसे कई कांड सामने आए थे जिससे देश की बेटियां सर नीचा करने पर मजबूर हो गई थी। इन अपराध को कैसे रोका जाए? इसके लिए कानून को एक ऐसी सज़ा बनानी चाहिए जिससे अपराध करने वालों की रूह कांप जाए। उनको ऐसी सज़ा मिले जो वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या हमें ऐसी हरकत, ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए। आज हम हर जगह पढ़ते हैं, सड़क पर चलते हैं, टेम्पू ट्रक के पीछे देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं तो कई जगह पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर क्या ऐसे हमारी बेटी पढ़ेगी और ऐसे बेटी आगे बढ़ेगी? ऐसे तो नहीं होगा। जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं, निर्भया कांड है, हैदराबाद की घटना है, हाथरस कांड है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ है, लिविंग में लड़कियां रहती है उनके साथ उनको कुकर में जला दिया जाता है, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। पर क्या अभी तक उन पर सज़ा मिलने के बाद भी क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा? नहीं लगा। 9 अगस्त की ये घटना बताती है कि हमारा जो कानून है उन अपराधियों को वो सज़ा नहीं दे पा रहा है जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, जिससे ऐसे अपराध कम हो सके। वो लेडी डॉक्टर को इस तरीके से उसके साथ घटना घटी है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। ज़बरदस्ती करने के चलते उसकी आंखों का चश्मा टूट गया। चश्मे के जो कांच होते हैं वो उसकी आंखों में चले गए, आंखों से खून बहने लगा। फिर भी वो हैवान उसके साथ बदतमीजी करता रहा, रेप करने की कोशिश करता रहा, उसको मारा पीटा, उसका गला दबाया और आखिरकार सब कुछ करने के बाद उसको मार डाला। तब से ही आज पूरा देश, जितने भी हमारे देश की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, सब एकजुट होकर कानून से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ उनके परिवार को मिलना चाहिए, इंसाफ बेटी को मिलना चाहिए। तभी हमारा देश स्वतंत्र कहलाएगा, तभी हमारा देश आज़ाद कहलाएगा। ऐसे आज़ादी कहने से, आप हर साल झंडा फहराने से देश आज़ाद नहीं होगा। आज़ादी के लिए हमारे को अपनी सोच को बदलना होगा, ऐसे अपराध को रोकना होगा जिससे हमारी बेटी सुरक्षित रह सके। आजकल की बेटियां एक सपना लेकर घर से चलती हैं कि मैं कुछ बनूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। पर उनको क्या पता होता है कि एक ही दिन के अंदर उनके ये सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे कई हैवान बैठे हैं जिनकी सोच ऐसी होती है, जो बेटियों लड़कियों को लेकर इस तरह की सोच रखते हैं कि जो बस रेप कर दो, उसे मार डालो। इस सोच को बदलना होगा। इस सोच को तभी बदला जाएगा जब हमारा देश एक ऐसा कानून लेकर आएगा कि अपराध करने वालों को ऐसी सज़ा मिले जिससे हर एक अपराधी
सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये अपराध मेरे लिए, ये अपराध मैं करूं या ना करूं। इन्हीं के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे एक कानून को बनाए जिससे अपराध करने वालों को सोचना पड़ जाए कि हाँ, ये हमारे लिए सही है या गलत। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस इस घटना की कड़ी निंदा करता है और गुजारिश करता है अपनी सरकार से, अपने कानून से कि वो ऐसी सज़ा बनाए और संजय राव को ऐसी सज़ा दे कि पूरा देश इस सज़ा के लिए शुक्रगुजार हो, अपनी सरकार का, अपने कानून का, और बाकी अपराधियों को भी इस सज़ा का डर उनके दिमाग में बसे ताकि वो ऐसे गंदी घटना को अंजाम ना दे सके और हमारी बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़ सके।